वो क्या है कि उनको खुद नहीं मालूम, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पहले बन रहा है, सबसे पहली बार बन रहा हो, तो उसमें जो डेवलपर जो था, जिसने भी बनाया होगा, उसके पास कोई डेट नहीं होगा। वो क्या है कि वो बनाता जा रहा है, प्रॉब्लम आया होगा, एंड एक टाइम में जब उसको पूरा कन्विंस होगा ना, बेटा टेस्ट और अल्फा टेस्ट, बेटा टेस्ट वगैरह करने के बाद वो जाके बन गया, तब उसको उसके पास वो डेट आया। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आए होंगे, जिसको फिर दोबारा, जिसको मतलब सेकंड टाइम जब उस सॉफ्टवेयर को बनाया जाएगा, या थर्ड टाइम जब बनाया जाएगा, अब जैसे काफी सॉफ्टवेयर अभी बन रहे हैं, जिसको उसको उसी को कॉपी करके, या उसको अपडेटेड वर्जन के बारे में, जब अपडेशन वर्जन जब बनता है, तो उनके पास क्या है कि एक आइडिया है कि किस तरह बनाना है, कितने दिन लग सकते हैं। लेकिन क्या है, हम में से किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसके सब गलती हमारी तरफ ही है कि हमने कभी सॉफ्टवेयर बनता कैसे है इसके बारे में सोचा ही नहीं। एंड ये रही बात अपने ऑन पैसिव की, ऑन पैसिव तो ऐसा चीज है जो पहली बार बन रहा है। किससे आप कंपेयर करोगे इसको? है ही नहीं कुछ कंपेयर करने वाला, क्योंकि जिंदगी में पहली बार, यूनिवर्स में पहली बार ये बन रहा है, हिस्ट्री में पहली बार ये बन रहा है। तो क्या है ना, कुछ चीजें ऐसे हैं जिसे क्या है कि हमें सीख लेना चाहिए, किसी और का इंतजार ना करते हुए हमें सीख लेना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो जैसे अभी सॉफ्टवेयर के बारे में, जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये बनता कैसा है, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज हमें बहुत जरूरी है। ये कोई और आपको नहीं आके बताएगा, हमें सीखना है। जब पेमेंट के बारे में जब बात होती है, तो पेमेंट में क्या है कि गेटवे, ये गेटवे होता क्या है, इसके बारे में सीखिए। एक क्रेडिट पेमेंट या डेबिट पेमेंट में पेमेंट होता कैसा है, इसमें क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन, उसके बारे में आप सोचोगे, उसके बारे में आप सीखोगे, तो नेचुरली क्या है, यू विल ऑलवेज बी सेल्फ डिपेंडेंट। एक तरह से ना, यू विल नॉट रन आफ्टर एनीबडी एल्स, और यू विल नॉट वेट फॉर समबडी टू कम एंड गिव यू दैट अपडेट। कोई और आके आपको बताएगा नहीं, या किसी और के बातों में आप कन्विंस भी नहीं होंगे। वो चाहे, अगर हो सकता है कि वो कुछ गलत बात बता रहा होगा आपको, लेकिन कि आपके अंदर एक सेल्फ डिपेंडेंट होने का अगर एक इच्छा है आपके अंदर, एक वो इच्छा है, तो क्या है कि यू विल लर्न योर सेल्फ। नाउ दिस इज द हाई टाइम। अब यहां से क्या है कि यू कैन नॉट सिट बैक एंड से दैट नो, दैट पर्सन हैज नॉट गिवन मी द अपडेट्स, somebody will come and give the updates इन सब के बारे, और somebody will come and inform us everything. That time is gone. अब यहां से क्या है कि आगे, अगर सी इफ यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल कैरियर इन नॉन पैसिव, you will have to be independent. So that is very much, that is something, which is very much required as far as an on passive is concerned. सेकंड, जब हम सेल्फ डिपेंड के बारे में बात करते समय, इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे अंदर एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब डिसिप्लिन क्या है कि अब जैसे अब मेरी बात सुन लो। मेरी बारे में जब बात करूंगा कि यहां से आगे मैं अनिल अनिल था, वो अनिल नहीं रहा मैं। अब मैं क्या है कि एक ऑन पैसिव अनिल हूं। तो नेचुरली क्या है कि मुझे अपने साथ साथ अपने कंपनी ऑन पैसिव की भी इज्जत मेरे को रखना है, क्योंकि उस ऑन पैसिव ने मेरे को वो वैल्यू दी है। तो यहाँ पे क्या है कि एक एक आदमी को इसके बारे में सोचने का टाइम है। ये दैट इज यू वी विल हैव टू चेंज अवर सेल्फ। तो डिसिप्लिन क्या है कि अगर जो डिसिप्लिन हमारे अंदर था नहीं, उस डिसिप्लिन को लेके आना है हमें। डिसिप्लिन इन ऑल सेंस एज एन ऑन पैसिवियन, वी विल हैव टू ब्रिंग लॉट ऑफ डिसिप्लिन। अब जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करते समय उस बात को नाप तोल के, ताकि ऐसा मतलब बातों में कभी भी हमारे हमारे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकलनी चाहिए जो ऑन पैसिव का जो स्टेटस, जो वैल्यू हमें दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आए। हमारे जो रहन सहन, हम किस तरह हमें रहना है, मतलब हमें हमारी जो ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह है, मैं कहता हूं कि हर एक चीज में, ईच एंड एवरीथिंग में हमें वो डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा।
पुराना वो जो ऑन पैसिव में आने से पहले जैसे रहते थे वो सब अब खत्म हो गया है, उसके बारे में अब दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है कि यहाँ से आगे हमें कैसे रहना है इसके बारे में हमें सोचना है। तो उसमें क्या है कि एक एक चीज में हमारे बात करने का स्टाइल, हमारे चलने का स्टाइल, हम कहाँ जाते हैं उसमें कैसे बात करते हैं, किस बारे में बात करते हैं, इन सब के बारे में, लोगों से किस तरह मिलते हैं, इन सब में हमको एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। और ये इसके लिए क्या है कि उस डिसिप्लिन को हमें हर हाल में हमें अपने अंदर लेके आना है। तो वहां भी एक बहुत ही मतलब एक हमारे अंदर वो चेंज बहुत, it is very necessary to change ourselves as far as the discipline is concerned. That is, we'll have to bring a lot of discipline in ourselves. Thirdly, now it is time to plan our future. Remember, we are on passivians. जब भी हम कुछ भी करते हैं कि मन के अंदर, हमारे मन में हमेशा, वी विल ऑलवेज, हमारे मन में हमेशा एक बात हमेशा रहना पड़े, हमारे अंदर होना चाहिए कि वी आर ऑन पैसिवियंस। तो ऑन पैसिवियन, जब वी आर ऑन पैसिवियन, तो नेचुरली क्या है कि ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है, ऑन पैसिव का जो विजन है, वो हमेशा अपने अंदर होना चाहिए। सेकेंडली क्या है कि जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर, वी शुड नॉट प्लान एनीथिंग विच इज लिमिटेड टू योरसेल्फ। सिर्फ अपने बारे में मत प्लान कीजिए, क्योंकि वो शख्स, वो लीडर, वो हमारा सीईओ जो पूरी विश्व को, मतलब पूरी धरती को बदलने आए हैं, उस विजन को हमें समझते हुए हर एक प्लानिंग करना पड़ेगा। अब किस तरह क्या ऐसा ऐसा प्लानिंग किया जाए जिससे कि इन ऑन पैसिव की इज्जत भी बनी रहे, और हमारे आसपास, क्योंकि का जो लोग हैं हमारे बारे में, क्योंकि जो वैल्यू जो हमें मिला है उस वैल्यू को बरकरार रखते हुए ऐसा कोई प्लानिंग हमें करना है जिससे ऑन पैसिव की भी इज्जत रहे और हमारी भी इज्जत रहे। जरा सोचिए कि जो वैल्यू हमें ऑन पैसिव ने दिए हैं, और हम यहाँ पे बैठे सिर्फ अपने बारे में ही प्लान करते रहें, किसी और के बारे में हमें कोई चिंता ही नहीं है, तो जरा सोचिए उस विजन का क्या होगा। है जो जो वैल्यू हमें ऑन पैसिव ने दी है, उस ऑन पैसिव के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो उस विजन को अगर हम समझ जाते हैं, तो क्या है, हमारी प्लानिंग में भी बहुत ऐसे इस तरह का प्लानिंग हमें करना है जिससे ऑन पैसिव को ऑन पैसिव की इज्जत बनी रहे, और हमारी भी इज्जत बनी रहे, हमारी वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू हमें मिला है वो वैल्यू भी बनी रहे। अब प्लानिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। प्लानिंग, आप प्लानिंग इस तरह कीजिए जिससे औरों को भी, आपके लोकेलिटी, सबसे पहले आपके घर से शुरू कीजिए, उसके बाद अपने गलियों में जाइए, आपके मतलब गांव, आपके इकोनॉमी, आपके कंट्री, उसमें से एक एक आदमी को अपने लेवल पे लेके आइए। हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि आप एक टाइम पे कुछ करें, या तो कुछ लोगों को, आपके सामने जो लोग आए उनको कुछ दे दें। नो, दैट डजंट मीन, वो नहीं है प्लानिंग। प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि आपके जो आप मतलब आपके जो नीचे लोग हैं, जो वाकई में जो मतलब हु आर रियली इन नीड, उनको आप अपने लेवल तक लेके आइए। तो इसके बारे में एक सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि जो प्लानिंग इस तरह से कीजिए, जैसे आपके चारों तरफ जो नीडीज हैं उनके पास जाइए, कुछ ऐसा प्लानिंग कीजिए कि वो हमेशा, हर बार आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा प्लान कीजिए जिससे कि उनका जो लाइफ भी आपके उस लेवल तक पहुंच जाए।